जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री शंकर देव जी। श्री शंकर देव जी एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने एक ऐसे राज्य में वैष्णवता का प्रचार किया जहाँ पे शाक्त परंपरा थी, तंत्र विद्या को जहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, हर और हिंसा, रक्त, बलि, यही सबका बोलबाला था। तो शंकर देव जी का जन्म हुआ असम के आलीपुखुरी में। जब आपका जन्म हुआ 16वीं शताब्दी में, तब असम के पश्चिम में कोच राजा नर नारायण का राज्य था और पूर्व में अहोम राजा स्वर्ण नारायण का राज्य था। दोनों ही राजा लेकिन तंत्र धर्म को मानने वाले थे। प्रजा में भी तंत्र का ही बोलबाला था। तंत्र धर्म असम में पौराणिक युग से चला आ रहा है। पौराणिक युग में असम का नाम था कामरूप राज्य और कामरूप राज्य की राजधानी थी प्रागज्योतिषपुर, जो आजकल गुवाहाटी के नाम से जानी जाती है। और वहीं कामगिरी में स्थापित था देवी कामाख्या जी का पीठ स्थान। राजा, महाराजा, आचार्यगण सभी लोग इसी शक्ति पीठ की साधना किया करते थे, यहीं पे अनुष्ठान आदि किया करते थे, उन्हीं में विश्वास रखते थे, उसमें ही अपना योगदान दिया करते थे। महाभारत और कई अन्य पुराण में, विशेष रूप से कालिका पुराण में, कामरूप की तांत्रिकता का बहुत सारा वर्णन है। उससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं उनमें। लेकिन शंकर देव जी के समय में असम में तांत्रिक धर्म का स्वरूप जैसा बिगड़ा हुआ था, वैसा तो शायद पहले कभी भी नहीं था। बहुत बुरा हाल था वहां तब तंत्र धर्म का। उस समय तांत्रिक साधन मुख्य रूप से जघन्य से भी जघन्य पाप कर्मों का साधन बना हुआ था। इतिहासकार गेट ने लिखा है कि इस धर्म में अन्यतम प्रथा थी जीव हत्या की विभीषिका। इसमें मनुष्य तक की बलि दे दी जाती थी। कालिका पुराण में वर्णन है कि उस मनुष्य की बलि दी जा सकती है जिसके शरीर में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। ये भी वर्णन मिलता है कि किसी प्रकार से उसे कटघरे में खड़ा कर कर उसका सर छेदन करना होता है, सर काटना होता है। किसी प्रकार से उसका रक्त ताम्र पात्र में रख दिया जाता है और फिर देवी के चरणों में उससे अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा कामाख्या देवी जी का जब मंदिर ध्वस्त किया गया, विध्वंस किया गया वहां पे खूब, तब वहां के राजा नर नारायण ने उसका नव निर्माण करवाया और अपनी इष्ट देवी की फिर से प्रतिष्ठा की। तब उन्होंने 140 मनुष्य का सिर छेदन किया, सिर काट कर देवी को उनके रक्त से अभिषिक्त किया, उनका अर्घ दिया। इकलम के वर्णानुसार उस समय असम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वेच्छा से अपनी बलि दिया करते थे देवी जी को। उन्हें भोगी कहा जाता था। जिस दिन वे घोषणा कर देते थे कि देवी जी ने आज हमारा आवाहन किया है, तो वे बलि देने के लिए खुद आगे बढ़कर आते थे, प्रस्तुत हो जाया करते थे। और उस व्यक्ति की उस इच्छा का कोई भी विरोध नहीं कर सकता था, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता था उसे। उन्हें उस अंचल की किसी भी रूपवती स्त्री के साथ रहने का अवसर दिया जाता था, अधिकार होता था कि किसी भी नारी को अपने साथ रख लो आज की रात्रि तुम। तांत्रिक गण और भी बहुत सारी कुक्रियाएं करते थे, जघन्य अपराध किया करते थे जो ग्रंथ में लिखा नहीं गया। इतनी क्रूर क्रियाएं किया होती थी तब। लेकिन इन शब्द वर्णनों से स्पष्ट होता है कि उस समय तंत्र धर्म की जड़ें बहुत गहरी थी। इतनी गहरी पनप रही थी कि कितने ही राजा, आचार्य, पंडित, पुरोहित उनका संरक्षण करते थे। सबसे उस धर्म को प्रोत्साहन मिल रहा था, कोई नहीं था जो विरोध कर पाए उस धर्म का, क्योंकि सब उसी में लिप्त थे। ऐसे में जब असम में ये सब तांडव हो रहा था, इतने कुकृत्य हो रहे थे और राजा भी धर्म के नाम पे अधर्म को ही बढ़ावा दे रहा था, उस समय हमारे पवित्र वैष्णव धर्म का प्रचार कितना कठिन होगा, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
कोई देवी शक्ति संपन्न विशिष्ट पुरुष ही हो सकता था जो उस समय वैष्णवता का प्रचार कर सके वहां पे। तभी आचार्य शंकर देव वही विशिष्ट व्यक्ति हुए। उनका आविर्भाव उस समय असम के धार्मिक और सामाजिक जीवन के लिए एक वरदान साबित हुआ। शंकर देव जी का जन्म हुआ सन 1463 में असम के आलीपुखरी ग्राम में, जो वर्तमान में नौगा शहर से 16 मील दूर स्थित है। उनके पिता का नाम था कुसुमवर, जो कि प्रसिद्ध भुया कायस्थ वंश के जमींदार थे। एक धर्मपरायण सदाचारी व्यक्ति थे वे, बहुत ख्याति थी उनकी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे वे। और शंकर देव जी बालपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे वे। उन्होंने अक्षर ज्ञान लाभ करने के साथ साथ ही कविता करना प्रारंभ कर दिया। बालकाल में ही उनकी तर्कपूर्ण तत्व कथा सुनकर पंडितगण अपने दांतों तले उंगली दबा जाते थे, ऐसे अद्भुत थे आप। 12 वर्ष की उम्र में शंकर देव जी को उनके पिता ने पंडितवर महेंद्र कंदनी की चतुष्पाठी में भर्ती करा दिया। तो थोड़े ही दिनों में वे संस्कृत साहित्य के और हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों में पारंगत हो गए, सब ज्ञान हो गया उन्हें। तब वे एक योगी के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें योग साधना करवानी प्रारंभ की। लेकिन शंकर देव जी तो प्रेमी भक्त थे, उसी के संस्कार लेके उनका जन्म हुआ था। वैष्णव बनना था, वैष्णव धर्म का प्रचार करना था, इसीलिए योग साधना में उनका मन नहीं लगा। ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए वे वहां पे। उन्होंने भक्ति शास्त्र का तब बहुत अच्छे से अध्ययन किया, उसके तत्व को समझा, और उसके बाद उनका मन श्री कृष्ण जी की लीला भूमि वृंदावन और अनेक तीर्थों के दर्शन करने के लिए मचल गया। दिन रात मन यही करे कि वृंदावन जाए, भक्ति की प्राप्ति करे, ठाकुर जी की प्राप्ति करे और तीर्थों में दर्शन करे। लेकिन उनके पिता हमेशा रोक देते थे, कहते तीर्थ भ्रमण तो अवश्य करना, लेकिन अभी नहीं, अभी तो तुम छोटी उम्र के ही हो, अभी तो बहुत कुछ करना है तुम्हें। विवाह करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, उसके बाद जब बड़े हो जाओगे तब जाना तीर्थ भ्रमण करने, अभी से क्या आवश्यकता है तीर्थों पे जाने की। अब शंकर जी बहुत आज्ञाकारी थे, तो इसलिए उन्हें अपने पिता की बात माननी पड़ी। तब तो उनके पिता ने सूर्यवती नाम की एक बहुत सुंदर कन्या से आपका विवाह करवा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में सूर्यवती जी का और उनके पिता कुसुमवर जी का देहांत हो गया। तब शंकर देव जी के मन में तीव्र वैराग्य जगा। अब उन्होंने सोचा कि अब संन्यास लिया जाए और तीर्थों का भ्रमण किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उन्हें संसार में बांधे रखा, नहीं जा पाए। एक बहुत बड़ा दायित्व उनके सर पे था। उनकी पत्नी एक शिशु कन्या छोड़ गई थी, जिसका लालन पालन विवाह सब आपको करना पड़ा। अब कैसे घर से जाएं, कन्या को अकेला कैसे छोड़ दें, इसलिए कई वर्ष उन्हें और संसार के दायित्वों को निभाने के लिए कार्यों में जुटे रहना पड़ा। कुछ समय बाद जब कन्या विवाह लायक हुई, तब उन्होंने कन्या का विवाह हरि नाम के एक सद्वंशी युवक के साथ कर दिया और उसके बाद अपने दायित्व से मुक्त हो गए और चले गए तीर्थ भ्रमण के लिए। तब अपने 2 विश्वस्त स्नेहभाजन अनुचर माधव दलई और जयंत पर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी। सब भार छोड़कर घर परिवार का तीर्थों पे चले गया। 12 वर्ष तक शंकर देव जी तीर्थ भ्रमण करते रहे। वे नवद्वीप, शांतिपुर, सीताकुंड, गया, पुरी, काशी, प्रयाग, अयोध्या जी, मथुरा, वृंदावन, बद्रिकाश्रम गए। सब जगह खूब आनंद से दर्शन किए। जहाँ भी वे मंदिर में जाते, साधन पीठ में जाते, वहाँ साधकों से खूब सारा उपदेश प्राप्त करते, उनसे सत्संग करते, तत्व कथा सुनते, जीवन का सार जानने की कोशिश करते। लेकिन विशेष रूप से वे प्रभावित हुए प्रेम भक्ति के पथ वाले साधकों से, उन्हीं आचार्यों के संग से जो प्रेमा भक्ति का उपदेश दे।
उसी समय तीर्थों के भ्रमण के समय ही उन्हें गुरु चरणों की भी प्राप्ति हुई। कहा जाता है शांतिपुर में अद्वैताचार्य से आपने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के समय अद्वैताचार्य ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे भीतर जो शुद्ध भक्ति है उसका जो बीज है वो जल्द ही अंकुरित होगा, प्रफुल्लित होगा, पुष्पित होगा और तुम्हें अपने ईश की प्राप्ति हो जाएगी। अब शंकर देव जी ने गुरुदेव से वैराग्य ग्रहण करने के लिए इच्छा प्रकट की। कहा कि हमें वैष्णवी संन्यास दे दीजिए, उसकी अनुमति दीजिए और अब हम भजन में लगना चाहते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कह दिया, नहीं वत्स, वे तुम्हारा पथ नहीं है, तुम्हें संसार में ही रहना है, बहुत सारा भगवत कार्य करना है, तो संसार में ही रहो और फिर ठाकुर जी का भजन करो, उनका कार्य करो। तुम्हें सब कुछ सिद्ध करके दिखाना है कि संसार में रहकर भी जीवन सफल कैसे बनाया जाए, भजन कैसे किया जाए। तुम्हें जीवों का कल्याण करना है, उनका मार्गदर्शन करना है। तुम परब्रह्म श्री कृष्ण जी, उनके लीला ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और उनके नाम का प्रचार करो, नाम यज्ञ का उद्यापन करो। तब तो गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, तो शंकर जी को घर लौट कर आना पड़ा। दूसरी बार विवाह किया आपने और अपने पुराने आवास स्थान आलीपुखरी से हटकर निकट के बदरिया ग्राम में जाकर भवन बनाया। वहीं आपने जो आपके दीक्षित शिष्य थे उनकी सहायता से मठ का एक निर्माण किया, नाम घर की स्थापना की। नाम घर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सभी जाति, सभी वर्गों के लोग एकत्रित होकर नाम संकीर्तन किया करते थे, नाम का महत्व सुना करते थे और नाम में ही जीवन यापन करने की प्रेरणा ग्रहण किया करते थे। अब तो शंकर जी शंकर देव जी के नाम से पुकारे जाने लगे थे। उनके द्वारा प्रचारित भक्ति धर्म एक शरण धर्म के नाम से जाने जाने लगा था। कहीं कहीं इसे महापुरुषिया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि सब लोग इन्हें महापुरुष कहते थे, तो इनके द्वारा चलाया गया धर्म कहलाया महापुरुषिया धर्म। इस शरण धर्म का मूल सिद्धांत यही था कि एक परम पुरुष विष्णु जी हैं या फिर उनके अवतार श्री कृष्ण जी। हमें श्री कृष्ण जी की ही शरण ग्रहण करनी है, यही जीवन का जीव का एकमात्र कर्तव्य है। दूसरी देवी देवताओं की उपासना करना, उनके मंदिर में नहीं जाना चाहिए, केवल श्री कृष्ण जी की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अन्य देवी देवताओं के मंदिर जाने से, उनकी उपासना करने से एकांत शरण भंग हो जाती, भक्ति साधना निष्फल हो जाती है। भक्तों को त्याग तितिक्षा में जीवन व्यतीत करना चाहिए, भगवान से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं करनी चाहिए, पूर्ण रूप से अपने हृदय को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही है सर्वोपरि भक्ति। इसमें ऊंच नीच, ब्राह्मण, चांडाल, सदाचारी, दुराचारी, सबका समान अधिकार है, सबको अधिकार है ठाकुर जी की भक्ति करने का। अब इसका प्रचार करने के लिए शंकर देव जी को बहुत आवश्यकता थी श्रीमद् भागवत जी की, कि भागवत जी का यहाँ प्रचार हो, सबको वो पढ़ाया जाए, क्योंकि उसमें ये सब है। सब ग्रंथ का सहारा लेंगे तो उनकी बुद्धि जल्दी शुद्ध होगी। लेकिन समस्या एक कि श्रीमद् भागवत जी असमिया भाषा में नहीं थी और वहां पे तो सब वही भाषा जानते थे। तो उन्होंने अब निश्चित किया कि श्रीमद् भागवत जी को असमिया भाषा में परिवर्तित करेंगे, उसकी रचना करेंगे भागवत जी की असमिया भाषा में, जिससे कि यहाँ उनका प्रचार हो सके, वैष्णवता फैल सके। शीघ्र ही ये कार्य करना था, लेकिन इसके लिए जरूरत थी श्रीमद् भागवत जी की किसी पोथी की, उसकी किसी प्रति की। और वहाँ तो सब जगह तंत्र प्रधान साधन था, वहाँ कहाँ से भागवत महापुराण मिले उन्हें, बहुत कठिन हो गया। सब खंड मिल ही नहीं पा रहे थे, बहुत चेष्टा करने लगे, संपूर्ण पोथी ही प्राप्त ना हो। पोथी ही ना मिले तो कैसे उसका अनुवाद करें, कैसे असमिया भाषा में सबको सुनाए। वो बड़ी चिंता में डूब गए, समझ ही ना आए क्या करें। तभी उसी समय उसी दिन एक मैथिल ब्राह्मण उनके पास आए और कहा, महाराज मेरा नाम जगदीश मिश्र है,
मैं मिथिला के तिरहुत नगर का निवासी हूँ और इस समय आपको खोजता खोजता श्रीधामपुरी से आ रहा हूँ। अब शंकर देव जी ने खूब आदर सम्मान किया उनका और पूछा कि इतनी दूर से मेरे को खोजते हुए क्यों आ रहे हैं आप? कृपा कर बताइए, मैं आपकी क्या सहायता करूं? तब तो ब्राह्मण ने बोला, महाराज मैंने संकल्प लिया था कि नीलाचल में जाकर जगन्नाथ भगवान के सामने बैठकर उन्हें भागवत जी का पाठ सुनाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, ठाकुर जी को भागवत जी सुनानी प्रारंभ ही की, तभी ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिया। कहा, सुनो मिश्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन और अधिक प्रसन्न तब होऊंगा यदि तुम मेरा एक काम कर दो। शीघ्र जाओ असम बदरिया गांव और वहां मेरे परम भक्त शंकर देव को ये संपूर्ण भागवत जी का पाठ सुनाओ। अब ठाकुर जी की प्रसन्नता तो हमें चाहिए ही, उन्हीं के लिए तो हम सब करते हैं। तो ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करने ही आपको खोजते हुए यहाँ आया हूँ, आपको भागवत जी का पाठ सुनाने आया हूँ। अब तो ये सुनकर शंकर देव जी अवाक रह गए। श्री कृष्ण जी की मेरे पे इतनी अद्भुत कृपा है। आहा, प्रभु ने मेरे अंतर मन की बात जान ली, जानते ही सब व्यवस्था भी कर दी। कैसे उदार है मेरे ठाकुर जी। तुमने तो आज वैसा ही किया जैसे कोई परम उदार व्यक्ति किसी भूखे को देखकर अपनी भोजन थाली उसको उठा के दे दे। क्योंकि ठाकुर जी आपको तो स्वयं भी भागवत जी सुनना, कथा लीला सुनना बहुत भाता है ना। आप तो स्वयं अपनी लीला कथा सुनने के लिए तरसते रहते हो। जहाँ भी आपके भक्त आपकी लीला कथा गान करते हैं, भागे चले जाते हो, जमकर बैठ जाते हो वहाँ पे। और यहाँ तो आपका भक्त स्वयं आपके पास आया आपको कथा सुनाने, आपके घर में, और अपने ही घर में आए उस रस का स्वादन करने की बजाय आपने उस रस को मेरे पास भेज दिया, क्योंकि आपने समझा मुझे इसकी ज्यादा आवश्यकता है। धन्य हो मेरे प्रभु, धन्य हो, तुम्हारा त्याग धन्य है। भक्तों के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करने में तनिक संकोच नहीं होता आपको। अब तो ठाकुर जी को देख के, उनके बारे में ये सोचकर ठाकुर जी ने कितना बड़ा त्याग किया, मिले गदगद हुए जाए, प्रेम विभोर हुए जाए। लेकिन क्या सच में ठाकुर जी ने इतना बड़ा त्याग किया था शंकर देव जी के लिए, या ठाकुर जी का कोई अपना भी स्वार्थ था? क्योंकि ठाकुर जी जो भी करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं, उसमें उसका तो भला होता ही है, लेकिन ठाकुर जी के भी तो रस में वृद्धि होती है। क्योंकि अपने भक्त के लिए अपना सुख त्यागने में उन्हें जिस रस की अनुभूति होती है, उसकी कोई क्या ही कल्पना कर सकता है। लेकिन फिर भी आज ठाकुर जी का त्याग क्या कोरा त्याग ही था? क्या वे नहीं जानते थे कि जिस कथा का उन्होंने अभी त्याग किया है शंकर देव जी के लिए, यदि वो कथा शंकर देव जी के पास जाएगी, असमिया भाषा में वो रच जाएगी, तो जाने और कितने भक्त हो जाएंगे जो इस कथा को असमिया भाषा में भी ठाकुर जी को सुनाएंगे। तो ठाकुर जी के पास कोई टोटा थोड़ी होने वाला है अब रस का, अब तो और बढ़ने ही वाला है रस। क्योंकि ये रस तो ऐसा है, इसे पाकर भी लाभ है और इसे देकर भी लाभ है। तो ठाकुर जी भी प्रसन्न और यहाँ शंकर देव जी भी प्रसन्न। ठाकुर जी की ये कृपा सोच सोच कर उनके नेत्र सजल हुए जा रहे हैं बार बार। उन्होंने तुरंत मिश्रा जी को बढ़िया प्रेम से गले लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, और दूसरे ही दिन से कथा आरंभ हो गई। अब भागवत जी के पाठ के बाद उन्होंने अब बहुत अच्छे से काव्य छंद में असमिया भाषा में भागवत जी लिखना प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा लिखित असमिया भागवत को असमिया साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। परंतु क्या केवल एक भागवत जी रच देने मात्र से वैष्णवता का प्रचार हो सकता है? क्या तंत्र विद्याएं वहां से खत्म हो सकती है, सब वैष्णव बन जाएंगे? क्या ये इतना ही सरल था? होता क्या है, कैसे भागवत जी की रचना के बाद शंकर देव जी असम में वैष्णवता का प्रचार करते हैं? क्या वहाँ के राजा, जो कि तंत्र विद्या के ही उपासक थे, इतनी आसानी से शंकर देव जी को वैष्णवता फैलाने दे सकते हैं या विरोध करते हैं?
होता क्या है, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आजकल इतना ही। जय जय श्री सीताराम।